जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के साथ मैं एक बार फिर आपके साथ हूँ और एज प्रॉमिस आज हम वीडियो बना रहे हैं एटीएस रिज्यूमे के बारे में। एटीएस रिज्यूमे फ्रेंडली या आपका एक रिज्यूमे जो आपके पास होता है, आप कहीं से भी हैं, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, भूटान, या कहीं से भी अगर आप आ रहे हैं तो आपके डेफिनेटली, अगर आपने कुछ तालीम हासिल कर रही है, एजुकेशन है आपके पास, तो आपने एक रिज्यूमे बनाया होगा। तो उस रिज्यूमे में अगर आपने जॉब हंट की बात कर रहे हैं, अगर हम जॉब के लिए इंडीड या डिफरेंट आप लिंक्डइन वगैरह के थ्रू आप अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो वो रिज्यूमे अमूमन दुबई में, क्योंकि एक बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़े साइज की कंपनी अप्लाई कर रहे हैं, तो बैठ के कोई मैनुअली हजारों सीवीज आ रहे होते हैं, तो उसको नहीं लिया जाता। उसके लिए एक सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है जिसको कहते हैं हम एटीएस, और यहाँ ये बड़ा कॉमन है। तो उसके लिए उस एटीएस के सिस्टम के ऊपर आपका रिज्यूमे वो रीड करे, उसको एक्सेप्ट करे, और जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से हो उसको। तो आज की वीडियो हम देखेंगे कि एटीएस रिज्यूमे किस तरह बनता है, या अगर आपके पास अगर रिज्यूमे है तो उसको एटीएस के फॉर्मेट में कैसे ट्रांसफर करते हैं। और प्लस इसमें एक एडिशनल थिंग हम बात करेंगे जो कि अक्सर एटीएस के वीडियोस में मैंने नहीं देखी है, कि अगर हम एक मान के चलेंगे कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग या आईटी की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आप उसका सीवी बनाने, रिज्यूमे बनाने से पहले ही आपके कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले एटीएस रिज्यूमे के लिए आप जो प्रिपरेशन करनी है, उसमें स्टेप हम देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप जो है आपके पास एक बेसिक रिज्यूमे बनाना चाहिए, अगर होना चाहिए। दूसरा उसके अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप डिजिटल मार्केटिंग या अगर सेल्स मैनेजर या पीआरओ मैनेजर किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास उस जॉब के मुतालिक उसके जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड रिसर्च होने चाहिए। कीवर्ड्स क्या होते हैं कि जो कि अमूमन उस जॉब के जो पोस्टिंग होती है उसके अंदर शामिल होते हैं। फॉर एग्जांपल कीवर्ड आप अगर आप बात करते हैं सेल्स मैनेजर की, तो आपकी जो जॉब होगी उसके अंदर जो जो भी जॉब में अक्सर आपने देखा होगा, उसमें सबसे बड़ा कीवर्ड क्या होगा, सेल्स होगा। तो आप किसी में सेल्स भी हो, उसके बाद एक्सपीरियंस, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की आपको एक सेट ऑफ वर्ड जो होते हैं उसको कीवर्ड होने चाहिए। तो वो भी आपके पास रिसर्च होने चाहिए। देन एक आपके पास जी कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पे अगर आप कर रहे हैं, तो एक वर्ड एडिटर होना चाहिए, जिसमें वो कोई भी हो सकता है, डब्ल्यूपीएस वर्ड भी हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी हो सकता है, या आप अगर प्योरली टेक्स्ट ओनली बना तो उसके लिए हो सकता है। ठीक है जी, एडिटर आपके पास होना चाहिए, वर्ड एडिटर होना चाहिए। ठीक है जी, वर्ड एडिटर भी होना चाहिए। चलिए जी, अब हम एक काम करते हैं, हम एग्जाम्पल पे आपको एटीएस रिज्यूमे बनाना सिखाते हैं। और फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एक हम इसमें एक सीवी ओपन भी कर लेते हैं। जी, आपको ये सीवी नजर आ रहा है, मैंने एडिसन एक ये सीवी है, बड़ा खूबसूरत सा, इसमें आप देखें पिक्चर भी है और देखने में बड़ा जबरदस्त सीवी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, यानी अगर हम इसमें कहें कि इस एटीएस जो सॉफ्टवेयर होता है, अगर इस सीरीज में जाता है तो वो उसके लिए इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि इसमें अगर आपको जो दो कलर नजर आ रहे हैं, डिफरेंट किस्म के पिक्चर, तो ये एक टेबल बना हुआ है। तो टेबुलर फॉर्म में जो सीवी होते हैं अमूमन वो रीडेबल नहीं होते और बहुत इजीली रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम अगर एटीएस फ्रेंडली सीवी बनाना चाह रहे हैं, तो इसके सबसे पहला ये है कि आपके पास ये सीवी है, अगर हम इसको कॉपी कर लेते हैं जी, इसको हम बेसिक स्टार्ट करते हैं। फुल सीवी तो नहीं बनाएंगे हम, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा कि एटीएस रिज्यूमे किस तरह बनता है। ठीक है, इसको हम एक वर्ड एडिटर में ले जाते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट करते हैं, और इसको हम यहाँ पेस्ट भी कर देते हैं। आपको ये नजर आ रहा है, और साइड बाय साइड हम एक अलग सीवी इसको बनाएंगे।
ठीक है जी, ये फैंसी सा सीवी आपके पास बना हुआ है, बड़ा अच्छा सा है, लेकिन जहाँ ये कहाँ यूज लगता है, जहाँ एटीएस सॉफ्टवेयर यूज नहीं होता। मैनुअल आपके जो एचआर या हायरिंग मैनेजर है वो देख रहे हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा, खूबसूरत सा है, जो खातून है उसका है। तो इस सीवी को अगर हमने एटीएस फ्रेंडली बनाना है तो उसके लिए अगर हम, फॉर एग्जाम्पल आपके जैसे सीवी है, मैं सिर्फ जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको जरा जूम कर लेते हैं। अच्छा, ये मार्केटिंग मैनेजर का सीवी, तो आपके पास पहले से हमने रिसर्च करके रखे हुए हैं कीवर्ड मार्केटिंग सेल्स के। तो पहले क्या हो गया जी, सबसे पहले इस जो नाम है इसमें ये एटीएस फ्रेंडली सीवी हम बना रहे हैं। ये एटीएस फ्रेंडली सीवी है और ये नॉन एटीएस फ्रेंडली सीवी। जी, एटीएस फ्रेंडली सीवी में आप इसका नाम ले लें, मैं इसको कर लेते हैं, उसके बाद इसको सेंट्रलाइज कर लेते हैं। ये समझे कि ये पूरा ए4 पेज है, सिर्फ कंपैरिजन के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये किस्सा लगता है। ठीक है जी, एटीएस के अंदर, अच्छा इसका नाम ले लें, फिर इनका कांटेक्ट ले लें, इसको सिंपल सा लिख लें कांटेक्ट। फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं इसको, 456 7 8 9 टेलीफोन है, ईमेल, ईमेल में एग्जांपल लेते हैं someone@gmail.com, और एड्रेस में आप लिख देते हैं यूनाइटेड सिटी दुबई। इसको छोटा कर देते हैं ताकि ये इस स्क्रीन में जो हम ये 4 साइज को मान रहे हैं इसके अंदर आ जाए। वीपीएन लगा के चलो सारा। क्या हो गया, ये कहाँ से तक लग गया, तो बाहर गई थी ना, क्या बाहर गई थी, बस आके जाके हो यार, एक चुप रहो, अच्छा जी, उसके बाद इस सारे कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन नाम के बाद सबसे पहले इसको जो आपकी समरी है इसको ले लेते हैं। समरी में आप कुछ भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू, हम उस डिटेल में नहीं जा रहे कि समरी में आपने मार्केटिंग मैनेजर का एक सीवी में क्या बनाना है। तो इसमें फॉर एग्जांपल कर लेते हैं 15 years एक्सपीरियंस एज डायरेक्ट सेल्स एंड मार्केटिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, इसके अंदर कुछ कर लेते हैं। ठीक है जी, समरी आपने बिल्कुल एग्जैक्टली इसमें लिखनी है। ओके, उसके बाद आपने डायरेक्ट एक्सपीरियंस पे आ जाना है, और एक्सपीरियंस को भी बिल्कुल सिंपल आपने रोल्स में लिखना है। एक्सपीरियंस आप पहले लिख लें इसके अंदर जो आपकी पोजीशन है। फॉर एग्जांपल अगर आप मार्केटिंग मैनेजर रहे हैं, और तो कब से कब तक रहे हैं आप, 2019 से 2022, और कंपनी का नाम आपने कहा जी पोस्टल वन के नाम से। ओके, ठीक है जी, और इसके बाद इसके 4 या 3 to 4 आप बुलेट लिख लें। जे इसके अंदर एग्जाम्पल अगर हम लिखना चाहें तो एग्जाम्पल ये होगा, लीडिंग कंपनी टू सेल डायग्नोस्टिक मशीन।
ठीक है जी, मार्केटिंग मैनेजर का। उसके बाद लीडिंग कंपनी टू टेक लीडिंग कंपनी लीडिंग सेल्स एंड marketing function of the company successfully for last 5 years। अच्छा, ये जो भी इसमें लीडिंग सेल्स मार्केटिंग फंक्शन, ये सारे अब कीवर्ड हैं जो मतलब आपको डिफरेंट आप सीवी से कंसल्ट करें, जो कि मार्केटिंग मैनेजर अगर हैं उसको कर सकते हैं। उसके बाद इंक्रीज सेल्स 35% इन लास्ट 2 years। ठीक है, इट्स अ बिग अचीवमेंट। और आपने कहा मैनेजिंग टीम ऑफ 45 people, बला बला बला। ओके, उसके बाद डायरेक्ट हमने दूसरा, अच्छा इसको थोड़ा और सही कर लेते हैं, इसको बुलेट कर लेते हैं और बोल्ड कर लेते हैं। अच्छा, एक और एक्सपीरियंस आप ऐड कर लेंगे, बल्कि दो और इसमें। और क्वेश्चन वन, लाइक टू बी, ये दूसरी कंपनी है, इसमें ये सेल्स मैनेजर की पोजीशन है। अच्छा, उसके बाद आपने हेड ऑफ सेल्स आप इसको कर लें, और आप इसको कह देते हैं जी 2017 से, और नेक्स्ट आपने 2069 लिखना है। कंपनी आपकी जो थी, फॉर एग्जांपल माल्टा, माल्टा संतरा। अच्छा जी, इसके बाद आपने अगर दो कर लिए, ठीक है, आप इसमें एजुकेशन लिख लें। एजुकेशन आप स्टेट लिखें ताकि रीडेबिलिटी रहे, बिल्कुल सिंपल। एमबीए लिखें और प्लस मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी लिखें, ताकि अगर रीडिंग क्रॉलिंग करता है एटीएस सॉफ्टवेयर तो उसमें मसला ना हो। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, स्किल्स आप जरूर लिखें, क्योंकि स्किल्स का भी एक दे द सॉफ्टवेयर यूज टू बी फाइंड स्किल वेदर, यानी इसको पता होता है कि आपके सी में लिखना ही अलग से आपने स्किल या एक्सपर्टीज लिखी हुई है। ठीक है जी, स्किल आप लिखें सेल्स, मार्केटिंग, पीपल मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट एनहांसमेंट। एक मिनट एक मिनट, वही काम चल रहा है उसमें। हाँ, थक गए तो ये थक गए, देखना नहीं। उसका दही, अबे अबे बेवर, स्किन शेयर है, शुगर, कैमरा नहीं है इसमें। सारा बच्चे डाल देना। अच्छा जी, इसके आप जरूर लिखें, और उसके उसके अंदर आप बुलेट पॉइंट में जो भी आप स्किल समझ रहे हैं ये लिखें। और एक और अहम चीज स्किल के बाद, एजुकेशन में आपको जीपीए वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका एक्सपीरियंस आप हैं जिसमें कि 5-10 साल का है सीवी में एक्सपीरियंस ओवर एजुकेशन, आपको जीपीए की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रेफरेंसेस अगर आपको लिखने हैं तो जैसा कि आपने देखा, ये एक परफेक्ट एटीएस फ्रेंडली हमने सी बना लिया है। और
इसमें गारंटी ये है कि अगर आपका सीवी इसके अंदर जो वो रिक्वायर्ड आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह है, और तो ये जरूर रीड होगा सिस्टम से और आपको उस लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा जिसमें आपके सीवी रिसीव हुए हैं और गुड लेवल के हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि इसको इस वीडियो के थ्रू आप सीवी एक अपना बना लेंगे जो कि दुबई और किसी और कंट्री, दुबई में स्पेशली ये सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में और दुबई जॉब हंटिंग के मतलब चीजें बताते रहेंगे। तो थैंक यू, आज तक इतना ही। अल्लाह हाफिज। चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें ताकि दूसरों को भी फायदा हो।